बंद आ जाओ बच्चा लोग। चलिए देखिए एवरेज, देखो एवरेज समझना। देखिए बाबू लोग, एवरेज मतलब समझना है। तो देखिए एवरेज का मतलब समझाया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब समझाता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं, है ना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एवरेज बोलते हैं। मतलब समान बंटवारे को, समान, एक ना हिंदी में हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बंटवारा को हम लोग औसत कहलाता है ना। समान बंटवारा को हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहलाता है। जनरली क्या है कि औसत का मतलब बच्चा लोग समझ जाता है। देखिए ये औसत का मतलब समझाता है कि सम ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर। क्या कहता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। ये इसका हिंदी हुआ संख्याओं का योग बटा संख्या। ठीक है। तो देखिए जनरली एवरेज का मतलब बच्चा यही समझता है कि एवरेज का मतलब यही होता है। लेकिन मैं यहाँ पे समझिए जरा सा, एवरेज का मतलब होता है कि यहाँ से संख्याओं का योग बटा संख्या, ये निकालने का तरीका है, ये तरीका है, वे है। हम उसको एवरेज नहीं कहते, बल्कि एवरेज को हम लोग कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आपको यहाँ पे समझना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 9 नंबर लिया। इसका एवरेज अगर मुझे निकाला जाए, इसका एवरेज अगर निकाला जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ टोटल नंबर तो जोड़ेंगे, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बाई क्या होगा, मेरा 9 होगा। मतलब ये तरीका है। यहाँ पे समझिए, सबको ऐड करिएगा, 9 8 17 7 24 30 5 35 39 37 42 42 और 3 45 45 45/9 हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज 5 हो गया। इस 5 का मतलब क्या हुआ जो समझना है, इस 5 का मतलब क्या हुआ, इस 5 का मतलब हुआ, जैसे इस 5 का मतलब हुआ जो मैं समझाता हूँ, इसका मतलब समझिएगा। मैक्सिमम बच्चे को एवरेज का मतलब नहीं पता होता कि एवरेज क्या होता है। एवरेज का अब एक्चुअल मीनिंग अब समझाते हैं। मैंने ये जो लिखा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग एवरेज कहते हैं। जैसे 5, मान लीजिए मेरे क्लास में 9 बच्चे हैं और 9 बच्चों का एवरेज मेरा कितना है, 5। इसका मतलब है कि 1 किलो का बच्चा अब वो भी कह रहा है कि हम 5 किलो का हो गए हैं, और ये 2 किलो का बच्चा वो भी कह रहा है कि हम 5 किलो का हो गए हैं। 3 किलो का बच्चा वो भी कह रहा है 5 किलो का हो गया है। 4 किलो का बच्चा वो भी कह रहा है 5 किलो का हो गया, और 5 वाला तो 5 है ही है। 6 किलो का बच्चा हमारा क्या हो गया, वो भी 5 किलो। 7 किलो का बच्चा वो भी 5 किलो। 8 किलो का बच्चा वो भी 5 किलो, और 9 किलो का बच्चा वो भी क्या होगा, 5 किलो हो गया। यानी एवरेज का मतलब यही हुआ कि हमारे यहाँ पे एवरेज का सीधा मीनिंग, ठेठ भाषा में बोलूं तो एवरेज का एक्चुअल मीनिंग होता है कोई कम नहीं रहेगा, कोई ज्यादा नहीं रहेगा, बल्कि ऑल आर इक्वल रहेंगे, सब आपस में बराबर रहेगा। बात समझ में आ गया। देखिए 1 किलो वाला भी बोलता है हम 5 किलो हो गए, इसका मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब समझिए यही होता है, सब बराबर हो चुका है। अब देखिए इसको आप जोड़िए तो देखिए 45 आ जाएगा कि नहीं, 5 × 9 क्या हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो एवरेज का, आज के बाद एवरेज का मतलब यही समझना है कि ऑल आर इक्वल, सब बराबर रहेंगे, कोई कम नहीं रहेगा ना कोई ज्यादा रहेगा। जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ, जैसे 1 किलो का बंदा 5 किलो कैसे हो गया, एक्चुअल में उसका वेट था 1 kg, अब कहता है हम 5 किलो हो गए। तो 9 किलो वाला बंदा जो था बेचारा घट के हो गया 5 किलो। इसका मतलब है कि उसने 4 किलो 1 किलो वाला के कहा कि भाई तू ले मेरे बराबर आ जा। यानी देखिए इसने 4 को दिया, 4 किलो यहाँ से अपने हिस्से में से दिया, किसको, 1 किलो वाला के, कहा तू आओ बराबर हो जाए, हम लोग आपस में बराबर रहना चाहते हैं। ये 8 किलो वाला बंदा 5 किलो हो गया, मतलब ये 3 किलो दिया,
किसको दिया, ये 2 किलो का। तो इससे क्या किया, इसी को बोलते हैं डेविएशन बोलते हैं, और डेविएशन हमारा क्या करना है, जीरो बोलते हैं, विचलन। जिसको हम लोग क्लास 10th में विचलन पढ़े थे, डेविएशन को, वो जीरो हो जाता है। तो इतने समझना है आप लोगों को कि आज के बाद कि एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। आज जैसे मैं बहुत सारे बच्चों को क्लास में पूछता हूँ कि एवरेज किसको कहते हैं, तो एवरेज का मतलब ये बोल देते हैं सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर। ये गलत है। अरे ये तो तरीका है निकालने का, एवरेज किसको कहते हैं ये समझ, तो ये तरीका निकालने का है, एवरेज इसको बोलते हैं। ठीक है, कि हम लोग सारे बच्चे आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, हम लोग कोई कम नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए कोई किसी के पास अगर ज्यादा पैसा भी आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, वो लोग कहेंगे हम सब में तुम लोग बांटो, तुम्हारे पास ज्यादा है तो हम लोग को बांटो। अगर कोई बच्चा कम लेके पैसा आया तो हम लोग मिलकर उसको देके बराबर करेंगे। यानी एवरेज का मतलब यही होता है कि कोई किसी से कम नहीं रहेगा, ना कोई ज्यादा रहेगा, सब आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज बोलते हैं। क्लियर हो गया भाई? चलो, तो अब मैं यहाँ पे आगे चलता हूँ। ठीक है बाबू, क्लियर है सबको? किसी को डाउट है कुछ में? सर हमको नहीं समझ में अभी आया सर। अच्छा कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, देख लेना उसमें को। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है, देख लेना। मैं अभी कुछ, मैं कोई ज्यादा नहीं बताया हूँ, मुझे ज्यादा नहीं बताऊँ, बस स्टडी के लिए। नेक्स्ट आगे देखिए, तो आगे देखिए। अब मैं इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, लिखना है, इसको लिखना है, लिखना है बोलिए। सर। अब जानो, मिटा दे इसको, सर लिखना है सर। बाद में लिख लेना। ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए देख। ठीक है बाबू, माइक बंद कर दो, माइक बंद कर दो भैया। ठीक है, आइए। तो बच्चा लोग यहाँ पे समझिए जरा सा। अब मैं कुछ बातें बताता हूँ यहाँ पे, तो समझना है, यहाँ पे सब बच्चे को क्लियर करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे समझना। देखिए, यहाँ पे हम लोग को इस सवाल को समझना है, इस सवाल को करते क्या है। देखिए, अब यहाँ पे जरा सा एक बात को गौर करते हैं। जैसे अब मान लीजिए, यहाँ पे देखिए, मुझे इतने नंबर का एवरेज निकालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका 11 नंबर का एवरेज निकालना है। तो पहला तरीका जो मैंने बताया कि सबको ऐड करके डिवाइड कर देना है ना। सबको क्या करना, ऐड करके डिवाइड कर दीजिएगा। 11 1 12, 10 2 12, 9 3 12, 8 4 12, 7 5 क्या हो गया, 12। यानी 12 मेरे पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 12 25 60, और 60 और कितना हो गया, 60 अच्छे 66 आ गया, और 66 11 क्या हो जाएगा, 6 मेरा एवरेज आ गया। क्या हो गया मेरा, 6 हमारा क्या हो गया, एवरेज आ गया। तो इसका मतलब, एक तो एक तरीका था कि सारे नंबर को ऐड कर दिया मैंने, आप ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। मैंने सारे नंबर को ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद क्या होगा, ऐड करने के बाद मेरा नंबर से डिवाइड कर दिया। कितना नंबर था, 11 नंबर से डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज 6 आ गया। कितना आ गया, एवरेज हमारा 6 आ गया। तो बच्चा लोग यहाँ पे समझना है कि अगर आपने, देखिए ये नंबर को आप अगर आपने देखा तो ये एपी में क्या है, ये एपी में है। एपी में क्या होता है, हमने आपको बताया होगा, एपी में क्या होता है कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। इसको हमारा क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। जैसे अगले नंबर में से पिछले नंबर को माइनस करिए, 2 में से 1 बराबर कितना होगा, 1। 3 में से 2 बराबर कितना हुआ, 1। 4 में से 3 कितना हुआ, 1। हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, यानी एपी में हो। सीधा सीधी कहने का मतलब, एक मैं सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि अगर आपको नंबर दिया जाए जिसके एपी में हो, कॉमन डिफरेंस बराबर हो, सबके बीच का डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो, सबके बीच का डिफरेंस अगर इक्वल है, तो आपको अगर एवरेज निकालना हो, तो मैं एक फार्मूला आप जानते हैं कि इसका सम कितना होता है, एपी में सम कितना होता है, एस एन बराबर n/2 लास्ट टर्म प्लस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। मैंने बता रखा है, लास्ट टर्म प्लस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म प्लस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। अगर एपी में दिया हो, कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल है, तो हमारा क्या होता है कि इसका एस एन, एस एन का मतलब होता है योग, समेशन, योग बोलते हैं।
ये नंबरों का योग निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, तब हमको अगर एवरेज निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, योग में, सम में हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे, हम लोग डिवाइड करते हैं नंबर से, ये हमारा कट जाता है। तो हमारा एवरेज का जो फार्मूला बना, हमारा एवरेज का फार्मूला बना लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2। यानी अगर एपी में दिया हुआ है, अगर एपी में दिया हुआ है तो आपको एवरेज निकालना होगा, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, एपी में मतलब कि जो नंबर दिया हुआ है उसके बीच का अंतर इक्वल हो, समान हो, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2। जैसे इस नंबर को, पूरे नंबर को जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्या करेंगे, 11 लास्ट में कितना है 11, अब पहले में कितना है 1, 11 प्लस 1 12, 12 बाय 2 क्या आ जाएगा 6 आ गया कि नहीं, क्लियर है। तो अगर आपका एपी में दिया हुआ है, अगर आपका एपी में दिया हुआ है, तो एपी में अगर आपका दिया हुआ है, एपी में अगर आपका दिया हुआ है, तो एपी में अगर आपका दिया हुआ है तो सीधा सीधी क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म एवरेज निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 कर देंगे, यानी आखिरी नंबर 11 प्लस 1 12 बाय 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे लोग, कोई दिक्कत किसी को एवरेज समझने में? तो आज की बात यही से सर ध्यान रखना है कि क्या 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 सर एन बाई क्या सर क्या कट गया सर, ऊपर वाला सर। हाँ, ये योग निकला राकेश बाबू, ये योग निकला, क्या निकला, योग। और एवरेज कहता है, एवरेज क्या कहता है, संख्याओं के योग में संख्या से भाग देना है, सम ऑफ नंबर में उसके नंबर से भाग देना। तो देखिए ये सम है, ये योग है, तो उसके एवरेज निकालने के लिए उसके नंबर से भाग करते हैं कि नहीं। देखिए एक इतना जी सर। योग किए हैं, सबको जोड़े हैं और उसके नंबर से भाग किए, तो एन संख्याओं का ये योग है, सम है, उसमें एन से डिवाइड करेंगे तो एन एन कट जाएगा, तो हमारा एवरेज क्या जी हो गया, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 हो गया। क्लियर हो गया बच्चे लोग, समझ में आ गया जी सबको? चलिए ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिएगा, इसको जल्दी से इसको नोट करिए। हाँ। ओ, हेलो। आ गया बाबू लोग। बोलो तो। तो हाँ बोलो, क्या प्रॉब्लम क्या है? रिकॉर्डिंग हो रहा है सर? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, रिकॉर्डिंग चालू है, कैमरा नेटवर्क नहीं है। रिकॉर्डिंग का कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, रिकॉर्डिंग कर दिए, देख लेंगे। देखिए, तो बच्चे लोग यहाँ से मैंने एक क्लियर कर दिया आप लोगों को कि एवरेज का अगर कॉमन डिफरेंस, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, फिर धीरे धीरे लेवल में हम लोग आ जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर करते हैं आपको। जैसे मैं अभी बच्चा से पूछता हूँ, जैसे यहाँ पे समझना जरा सा, यहाँ पे क्लियर करते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे 7 14 21 28 35 डॉट 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 98 तक, क्या है 98 का, इसका मुझे एवरेज निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले बच्चे मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या है, एपी में है कि नहीं? एपी में है ना जी। सबके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, बराबर है, देखिए 7 कितना है 7, कितना है 7, कितना है 7, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस सबके क्या है, बराबर है। तो इसका एवरेज निकालेंगे, तो लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई 2, 98 प्लस 7 वाई क्या करेंगे 2, तो आपका कितना हो जाएगा 105 बाई 2, यानी क्या होगा, दो दूनी 4 आ जाएगा, ये गलत काटे क्या, यानी 2 पचे 10, दो दूनी 4, 2 पचे 10, ठीक है, 5 दूनी 10, मोहम्मद दूनी 104 5, इतना आ जाएगा। यानी अगर एपी में है, कॉमन डिफरेंस बराबर है, तो हमारा एवरेज क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 हो गया। क्या एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लोग बना के बताइए, सब अच्छा आप लोग बना के यहाँ पे बताइए, बड़ा आसान सा भी समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 1 5 9 13, इसी तरह से यहाँ पे देखता जाए 1 5 9 13, मैं लास्ट में क्या लिखने वाला हूँ,
भाई यानी इसका 20वां टर्म मान लो क्या निकल जाएगा, 3 बराबर इसका 20वां टर्म निकल जाएगा, 19 गुना 4 76 1 77, यानी 77 अगर होगा तो इसका एवरेज निकालिएगा बाबू, इसका एवरेज निकालिएगा तो क्या होगा आप ही लोग बताइए, इसका एवरेज क्या होगा, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 हो जाएगा, 77 39 प्लस सर। 1 बाय 2 क्या हो जाएगा बाबू, 39। 39 होगा। तो हाँ, तो बच्चे लोग यहाँ से एक बात मैंने क्लियर करा, क्या मैंने क्लियर करा कि आपको अगर गैप सेम हो, बीच का कॉमन डिफरेंस अगर इक्वल हो, तो एवरेज क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 होता है। क्लियर है बच्चे लोग, किसी को कोई डाउट है इसमें, किसी को किसी को डाउट है, आगे बढ़े, नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है बाबू, आगे देखते हैं, देखिए मिटा देते हैं इसको, अब जरा सा समझ के चलना है ना। अब इसमें से आपको कुछ सम का देगा, जैसे देखिए यहाँ पे समझना है बच्चे लोग, यहाँ से देखिए कुछ इसके फार्मूले होते हैं, इसका योग भी मैंने पढ़ा रखा है, मान लीजिए कुछ इस तरह से आ जाए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। अगर मुझे इसका एसएन निकालना तो मैंने फार्मूले पढ़ा रखा है, इसका एसएन का फार्मूला क्या होता है, एसएन का फार्मूला होता है, बताओ जल्दी से क्या होता है, जल्दी से बताओ, बताओ जल्दी से, किसी को नहीं याद है, हाँ किसी को नहीं याद है ना, क्या हो गया, ये इसका योग हो गया, सम हो गया। देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये फार्मूला याद रखिए, अगर एवरेज निकालना होगा ना तो उसके नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो आप बेसिक फार्मूला याद रखिए, है ना, ये वाला याद रखिए। तो अगर एवरेज निकालना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको करेंगे 2n प्लस 1/6 में हम लोग क्या करेंगे, n से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एवरेज क्या कहता है, सम ऑफ नंबर अपॉन नंबर, तो हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज हो गया। तो इस फार्मूले को आप याद रखिए, ठीक है, इस फार्मूले को याद रखिए, आपका एवरेज नंबर से डिवाइड कर देना, निकल जाएगा। क्लियर है बच्चे लोग। उसी तरह से क्यू वाले में आप लोग को बताया होगा, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, है ना, 4 का क्यू, डॉट 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 प्लस n का क्यू, n का क्यू, इसका एसएन क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा, ये होता है नहीं, क्या होता है, यही होता है ना। और इसका अगर आपको एवरेज निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर एवरेज निकालना होगा तो n से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ा सा इसको ब्रेक कर देता हूँ, का होल स्क्वायर बाय 4 इंटू क्या होगा n, n से n कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4। ये इसको याद नहीं रखना है, एवरेज वाले को याद नहीं रखना है, बल्कि बेसिक फार्मूला ये है, आप योग याद रखिए, सम याद रखिए, उसके नंबर से उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। ये सम को याद रखे, योग ये ज्यादा आता है, एवरेज निकालना हो ये याद रहेगा, योग निकाल के उसके नंबर से बात कर देंगे, मेरा एवरेज आ जाएगा। तो ये बेसिक पढ़ा हुआ था आप लोग को, मैंने सिर्फ फार्मूले पे लिखा दिया, क्लियर है ना, इसको याद करवा दिया आपको, मैंने पढ़ाया हुआ था। तो ऐसा करें, इसको लिखिए, मैं आगे बढ़ाता हूँ, जल्दी से लिखिए इसको, बच्चे लोग नोट कर लेगा, जल्दी से सब नोट करिए फटाफट। हो गया, जल्दी से जल्दी बोलिएगा, कमेंट करिएगा, हो जाएगा तो हाँ, तो आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हो गया सर, हो गया बाबू, हो गया सर। चलिए आइए, देखिए, तो आप इस पे मैं सवाल दे रखा है, मैं इसको जरूरत नहीं है समझाने की, मैं सीधा सवाल पे आपको आता हूँ, इस पे बताऊंगा नहीं, इस पे सवाल नहीं बताऊँ, इस पे सवाल नहीं बताऊँ। देखिए जैसे कहेगा, मैं एक सवाल आपके रहेगा, अ,
देखिए एक सवाल मैं यहाँ से लिख रहा हूँ बच्चा लोग, सब लोग का होगा ही असाइनमेंट में, मैं सब बच्चे का असाइनमेंट में होगा ये। तो मैं एक सवाल लिखता हूँ और मैं करने दीजिए, तो फिर आप लोग बताएंगे। देखिए देखिए एक सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपके पास, सब बच्चा के पास होगा, है ना। कहता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ, फाइंड द फाइंड द एवरेज ऑफ फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5, है ना, मल्टीपल ऑफ 5। इसका हिंदी में लिखा हुआ है प्रथम 5, क्या लिखा है, प्रथम 5 नहीं, ये क्या है, 5 के प्रथम 25 गुना जो का होता है, हिंदी इसका 5 के प्रथम सर हिंदी लिखो 25 नहीं। लिखा हुआ है, बहुत अच्छे। तो 5 के प्रथम 25 गुना जो का औसत क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, 5 के प्रथम 25 गुना जो का औसत, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, जैसे समझिए कहा ना 5 के प्रथम 25 गुना जो मल्टीपल, मतलब पचका के पहाड़ा 25 को लिखना है, 25 तक लिखना है, 5 से कटने वाला कहां तक लिखना है, 25 को लिखना है। जैसे पहला नंबर अगर 5 है तो दूसरा नंबर 10, तीसरा नंबर 15, चौथा नंबर 20, इसी तरह से कै गो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 25 नंबर होना चाहिए। तो 25 नंबर के लिए आखिरी नंबर कौन सा होगा, 125 होगा, 25 25 25 से आखिरी नंबर कौन सा होगा, 125 होगा, हाँ या ना, आखिरी नंबर कौन सा होगा, 125 हो जाएगा। 5 का 5 कहता है कि 5 के मल्टीपल में 25 गो, तो इसका एवरेज निकालिए। अभी मैंने समझाया कि अच्छा एवरेज अगर आपसे पूछ रहा है तो सबका बीच का गैपिंग सेम है क्या, देखिए तो सबका बीच का गैपिंग क्या है, सेम है। तो अगर सबका बीच का गैपिंग सेम है तो एवरेज क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाई क्या होता है, 2 होता है। यानी 125 प्लस 5 बाई 2, यानी 130 बाई 2, मतलब आपका मीन्स आपका 65 आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, 65 आपका आ जाएगा। तो यहाँ से समझ में आ गया, पहला समझ में क्वेश्चन आ गया, क्या लिखा था, 5 के प्रथम 25 गुना जो का औसत, कहता फाइंड द फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 25 मल्टीपल ऑफ 5। तो आप यहाँ से करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे, कहता 25 को लिखो नंबर जो 5 से कट जाए, उसका एवरेज निकालो। तो आखिरी नंबर कौन सा होगा, 25 है, में 5 के गुना कर दीजिएगा, आखिरी नंबर 125 आ जाएगा, आंसर आपका रेडी हो जाएगा। बात समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन क्लियर है बाबू, पहला क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया, है ना। तो क्लियर है, अब इसमें से आगे समझो, इसको आप लिख लो, आगे क्वेश्चन के देखिए, देखिए, हाँ सर, बोलिए ना सर, दूसरा क्वेश्चन था बोलिए। सर। हाँ मैं दूसरा ही बता रहा था, दूसरा ही बता रहा था, तो दूसरा क्वेश्चन है, नंबर भी तो लिखा हुआ है, दूसरा है। अच्छा अब देखिए, पहला नंबर के लिए देखिए, पहला नंबर के लिए अभाज्य संख्या का सर ऐसा कोई फार्मूला नहीं बना है, ठीक है। अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर का अब तक के शायद 997 997 रूल बन चुके हैं अब प्राइम नंबर पर, लेकिन सबका सब फेल है, सबका सब फेल है। तो प्राइम नंबर के लिए कोई रूल नहीं है, प्राइम नंबर के लिए कोई ऐसा ट्रिक व्रिक नहीं है कि आपको बताया जाए, ठीक है। तो प्राइम नंबर के लिए आपको खुद से ट्रेडिशनल मेथड से निकालना पड़ेगा, इसका कोई रूल नहीं है सर। तो कहता है पहला क्वेश्चन के लिए अगर बात किया जाए, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, इसका मतलब कहता है फर्स्ट 6 प्राइम नंबर, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट 6 प्राइम नंबर का मतलब हुआ कि पहला प्राइम नंबर कितना हो गया, 2, पहला प्राइम नंबर कितना हो जाएगा, 2, दूसरा कितना होगा, 3, तीसरा कितना होगा, 5, फिर कितना होगा, 7, फिर कितना होगा, 11, फिर कितना होगा, 13, यानी 6 को 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब आपको इसका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जब अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर के लिए कहा जाए तो इसके कोई रूल नहीं है सर, आपको ट्रेडिशनल वे में वही निकालना पड़ेगा, है ना। क्या होगा,
ये आपका 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। 6 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देगा। एक रूल है डेविएशन से, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ डेविएशन मत लगाना, थोड़ा इधर उधर का बैलेंस करना पड़ेगा, इसलिए आसान है ऐसा ही निकल जाना। तो थोड़ा जोड़ना मेरे लिए आसान है। देखिए 13, 13 11 24, 24 7 31, 31 5 36, 36 36 और 3 39, 39 और 2 41। फिर से मैं जोड़ लेता हूँ, 13 11 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 36 और 3 36 और 3 39, 39 और 2 41। कितना आ जाएगा, 41, 41/6 आपका क्या आंसर आ जाएगा, 41/6 आपका क्लियर हो जाएगा, यही ना, 41/6। ठीक है, चलिए। तो आपका प्राइम नंबर के लिए बाबू कोई ऐसा रूल नहीं है जो कि मैं इसका ट्रिक बता सकूं। प्राइम नंबर में चाहे जैसा भी सवाल आए वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा एवरेज में निकालने के लिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये मैंने पहला क्लियर कर दिया। तो आपको 1 से लेकर 1 2 3 4 बन जाएंगे। अब कुछ मैं आगे और चर्चा करता हूँ, वो समझना है क्या। इसको मिटा दे, क्या इसको मिटा दे, मिटा दे यस इसको। सर। चलिए देखो, अब इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ पे समझना है सब बच्चों को। अब आगे के लिए एक सवाल पढ़ाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक होता है कंसेक्यूटिव नंबर, एक होता है ऑड या इवन नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, और एक होता है ऑड या इवन नंबर, ऑड या इवन नंबर। ठीक है, ऑड या इवन नंबर, यहाँ पे समझना बात सब लोग। एक होता है कंसेक्यूटिव नंबर, दूसरा होता है ऑड या इवन नंबर। कंसेक्यूटिव नंबर किसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में लिखा रहेगा लगातार संख्या। एक मिनट, लगातार कैसे लिखा है, लगातार, अच्छा देख लेना, लगातार, लगातार संख्या। ठीक है, लगातार संख्या, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमिक, क्रमिक संख्या, क्रमिक संख्या, है ना। लगातार संख्या, क्रमिक संख्या, इसी को बोलते हैं क्रमिक संख्या, लगातार संख्या, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आपका सीधा सीधी लगातार संख्या अगर बोला जाए ना, तो इसका मतलब वो कहना चाहता है कि भैया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऐसे 6 ऐसे होता है। अगर ये लिखा जाए, यानी अगर ऐसा लिखा जाए कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, ध्यान से बातों को समझते चलना। ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर लिखा जाए, या इवन नंबर, ये बात अगर लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाएगा लगातार, लगातार सम, या 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 विषम संख्या, है ना, विषम संख्या। इसका मतलब है कि वो ऐसे कहना चाहता है कि 2 4 6 8 ऐसा सम होगा तो इस तरह से, विषम होगा तो 1 3 5 और 7 ऐसा चलते जाएगा, समझे ना। वो इस तरह से कहना चाहता है। तो लगातार का मतलब अगर ये खाली लगातार लगा दिया, लगातार कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तो सीधा मतलब 1 2 3 4 5 6, और कंसेक्यूटिव ऑड या इवन लगा दे, ऑड इवन लगा देगा, इसका मतलब 2 4 6 7 8 और 1 3 5 7 ऐसे जाएगा। ऑर्डर लगाएगा, इवन लगाएगा, समझ जाएंगे। तो मैं यहाँ से कुछ कहना चाहता हूँ आपको, जो बातों को मैं बताना चाहता हूँ कि इस सवाल में आते कैसे सवाल में एग्जाम को, और वो सवाल को देख के कैसे मार्क कर सकते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं एक सवाल लिखता हूँ, बच्चे लोग मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो लिखने की जरूरत नहीं है, लिखिएगा क्या, बस समझाने के लिए लिखा है। मिटा दे सर, चलो यस मिटा सर। देते हैं। चलिए, अब मैं कुछ एक बात पूछना चाहता हूँ, वो समझना है बच्चा लोग, जरा सा समझना है। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको नोट लिखाऊंगा ताकि आपको एकदम दिमाग में सेट हो जाए, है ना। बड़ा आसान सा चैप्टर है बच्चा, ये बहुत इजी चैप्टर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 10 और 11। सर ये कंसेक्यूटिव 11 नंबर है ना। मैं इसी के माध्यम से देखिए कितना चीज बता दूंगा, बहुत सारा चीज बता दूंगा इसी के थ्रू।
अगर आप एवरेज निकालेंगे, बच्चा लोग एवरेज निकालेंगे, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हम अगर गौर करा जाए, एवरेज अगर निकाला जाए तो आप बताइए सारे बच्चे मुझे, गैपिंग सबका सेम है क्या? गैपिंग सबका सेम है? अगर गैपिंग सबका सेम है तो मैंने एवरेज के लिए क्या बता रखा है? एवरेज के लिए क्या बता रखा है? लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2 बता रखा है। तो लास्ट टर्म 11 है, फर्स्ट टर्म 1/2 क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बाय 2, यानी क्या हो जाएगा 6 हमारा एवरेज हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक चीजों को समझना, तो आपको सवाल क्या करेगा, जो सुनिए, सवाल ऐसे करेगा, ठीक है? सवाल आपको कहेगा कि 11 कंसेक्यूटिव नंबर का एवरेज 6 है, द एवरेज ऑफ 11 कंसेक्यूटिव नंबर इज 6। 11 लगातार संख्याओं का औसत 6 है। लगातार 11 संख्याओं का एवरेज क्या देखा है? 6 दिया हुआ है। द एवरेज ऑफ 11 consecutive number is 6, then find the least number and largest number and difference between the largest and smallest number। मतलब 11 संख्याओं का औसत 6 है, तो सबसे छोटा संख्या पूछेगा, छोटी संख्या, छोटी संख्या निकालना है ना, सबसे छोटी संख्या, मतलब इसको स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट नंबर, पहला सवाल। दूसरा सवाल बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, है ना? बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ठीक है? तीसरा सवाल पूछेगा डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, है ना? हिंदी इसका हुआ, हिंदी क्या हुआ कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर बताओ। बड़ी, बड़ी लिखा गया, बड़ी, बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर, ठीक है? लार्जेस्ट बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट बिटवीन डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको ये पूछेगा। तो बच्चे लोग कैसे सवाल को जवाब देना है, मतलब आपको क्या करेगा, 25 को नंबर देगा, उसका एवरेज दे देगा, 50 नंबर भी दे सकता है, 30 नंबर भी दे सकता है, उसका एवरेज दे देगा। जरूरी नहीं कि एवरेज देगा, पहले मैं एवरेज की बात करता हूँ। एवरेज देने के बाद आपसे पूछेगा भैया छोटा नंबर बताओ, बड़ा नंबर बताओ, या दोनों का डिफरेंस बताओ, वो ऐसा देगा सवाल आपको। तो इससे सवाल को कैसे करते हैं पहले इस पे समझा देते हैं। तो आपको ध्यान से सुनना है बच्चा, एकदम आराम से सुनिएगा, है ना? तो 11 कंसेक्यूटिव नंबर में अगर 11 कंसेक्यूटिव नंबर है तो उसका गैप होगा, 11 को लगातार संख्या है तो उसका गैप होगा 10, है ना? 11 कंसेक्यूटिव नंबर का बीच जो गैप होगा आपका 10 का होगा। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना? तो आपका क्या है, 11 नंबर अगर 11 कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 कंसेक्यूटिव नंबर है तो इसके बीच का गैप हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा बीच का गैप, कितना हो जाएगा 10। तो मैं आपसे सीधा सिंपल, अगर ये पकड़ लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। तो अगर 11 कंसेक्यूटिव नंबर है, 11 लगातार संख्या, तो उसके बीच का गैप कितना होगा 10। अगर मैं पूछूं तो आपको कि 23 कंसेक्यूटिव नंबर है, 23 लगातार नंबर है, तो उसके बीच का गैप कितना होगा 22। चलिए 22 हो जाएगा, है ना? 22 हो जाएगा, मतलब सीधा बचवा एक कम कर देना। अब मुझे बताओ, तो अगर छोटा नंबर निकालना है, ये नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे बाबू, एवरेज माइनस गैप बाई 2 करेंगे। बड़ा नंबर निकालना है तो एवरेज प्लस गैप बाई 2 करेंगे। अगर डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो हमारा गैप ही आंसर है, हमारा गैप ही आंसर है। बस हो गया तुम्हारा आंसर। देखिए
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारे 11 नंबर का एवरेज कितना दे रखा है? 6। ऐसे देगा? ये देगा नहीं आपको, सीधा कहेगा 11 नंबर का एवरेज 6 है, छोटा नंबर बताओ। तो आप देखो एवरेज दे रखा है 6, तो 11 नंबर में गैप कितने हो गए? 11 नंबर में 10 गैप हुए, 10 गैप का हाफ करो, तो गैप का हाफ करोगे 10, 10 का आधा 5, तो एवरेज में 5 घटाओ, देखो छोटा नंबर मिल गया। मिला कि नहीं मिला? एवरेज में 5 जोड़ो, बड़ा नंबर मिला कि नहीं मिला? देखो मैंने यही लिखा है, यानी हमने क्या किया, 6 माइनस 10/2 है ना, 1 आ गया। 6 प्लस 10/2 क्या आ जाएगा बबुआ? 11 आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? और 11 आ गया, और आपसे पूछा जाए कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ, यानी 11 और 1 का बीच का अंतर कितना आ गया? 10। कितने आ गया? 10। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा गैप ही हमारा क्या है? देखो 10, कितने 10 आया ना जी, 10 आया, फिर हमारा क्या हो जाएगा? 10। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपका आवाज रुक गया सर। मेरा आवाज रुक गया? हाँ जी, क्लियर तो चल रहा है पूजा। उधर तुम्हारी तरफ से कुछ आ रहा आवाज ज्यादा पूजा। ठीक है, बाकी तो क्लियर है। आज आज वीडियो में कोई सुने, आज वीडियो में कोई सुने। उस दिन था, उस दिन तुम बता रहे थे। चलिए, तो क्लियर है। तो बच्चे लोग किस समझ में आया सब लोगों को मैंने क्या कहा? जो क्लियर है? सर अगर एवरेज में से, हाँ बोलो 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 बोलो। एवरेज माइनस गैप ये वाला समझाइए सर यहाँ पर। देखो अगर एवरेज दिया हुआ है ना, लगातार नंबर दिया हुआ है ना, तो देख लो अगर 11 नंबर है तो 11 में कितने गैप होंगे? 10। तो आप क्या करोगे ना, एवरेज में गैप का हाफ माइनस कर दोगे तो छोटा नंबर निकल जाएगा। एवरेज में गैप का एवरेज प्लस गैप बाय 2 करोगे तो बड़ा नंबर निकल जाएगा। जैसे देखो 10 नंबर है ना जी, 11 में गैप कितना हुआ? 10। तो 10 का आधा कितना होगा? 5। तो एवरेज में 5 घटाओ, तो 6 में 5 घटाओ, एक आ गया कि नहीं? एवरेज में 5 जोड़ो, मतलब गैप का आधा जोड़ो, बड़ा नंबर मिल गया कि नहीं? और तुमसे पूछ रहे कि बड़ा नंबर छोटा नंबर के बीच का डिफरेंस बताओ, तो कुछ नहीं करना, वो गैप ही तुम्हारा आंसर है। देखो 11 में से 1 गया, 10 हुआ कि नहीं? उतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गैप भी तो 10 ही है ना सरकार, तो 10 हो जाएगा, हमारा आंसर हो गया। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो चुका है, यही मेरा कॉन्सेप्ट है। बोलो समझ में आया सबको? अरे आया सबको? हाँ सर। ठीक है, तो इसको सर जल्दी से नोट करो। हाँ सर। बोलो 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 ना, कौन क्या बोल रहे थे? आ गया सर समझ। आ गया सर। ठीक है, ठीक ठीक। ठीक है बाबू, माइक बंद कर दो खाली। आहा। टेस्ट लगे, हाँ अब तुम लोग का टेस्ट होगा जी। ठीक है बच्चे लोग, सब बच्चे का टेस्ट होगा। हम्म, हम्म, टेस्ट देना पड़ेगा। आ गया? आ गया? ये मैंने लगातार नंबर के लिए बताया, मैं एक दो क्वेश्चन इस पे कर देता हूँ। ठीक है बच्चा, मैं ऑड इवन वाले भी करके बता देता हूँ ताकि वो क्लियर हो जाए। हो गया सर। हो गया बाबू, वाह, आज तो दम जा रहा फास्ट है, क्या बात है। नेक्स्ट देखिए।
चलिए, अच्छा ये तो मैंने बता दिया। अब ऑड इवन के लिए जैसे मैं एक सवाल करता हूँ, बच्चा लोग सब बच्चा के सामने होगा है। क्वेश्चन नंबर मैं एक करता हूँ, जरा सा देखिए क्वेश्चन नंबर। आप जरा सा बच्चा लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखिए यहाँ से सब बच्चा लोग देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने बता रखा। 3 नंबर देख 7 नंबर देखिए बच्चा लोग, सब सेम नंबर देखो। कहता है द एवरेज ऑफ 8 सक्सेसिव नंबर इज 6.5। 8 लगातार संख्याओं का औसत 6.5 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा और छोटा का बीच निकालना। देखो है ना, तो 8 संख्याओं का एवरेज दे रखा है, कितना दे रखा है 6.5। तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर का बीच, सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर का एवरेज निकालना। तो देखो बाबू, अभी बताए कि आप बताओ कि 8 2 में कितने गैस हो गए। 8 में 7 गैस होगा, है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर लिस्ट नंबर निकालना होगा, क्या करेंगे, लिस्ट नंबर यानी छोटा नंबर अगर निकालना होगा तो बबुआ 6.5 में गैप 7/2 मतलब 3.5 को हम माइनस कर देंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आ जाएगा, अरे आ जाएगा। अब लार्जेस्ट नंबर निकालना है, बड़ा नंबर निकालना है। बड़ा नंबर अगर मुझे निकालना है तो 6.5 प्लस 3.5 तो कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, है ना। बड़ा नंबर निकल गया, लो गैप का आधा जोड़ देंगे तो क्या होगा, गैप का हाफ एवरेज में जोड़िएगा तो बड़ा नंबर निकल जाएगा। गैप एवरेज में गैप का हाफ माइनस कर दीजिएगा तो छोटा नंबर निकल जाएगा, है ना। ये बात हो गई। और अगर आपको एवरेज पूछा, कहा कि बड़ा नंबर और छोटा नंबर का एवरेज निकालो, तो 10 प्लस 13 3/2 यानी 13/2 बराबर क्या हो जाएगा 6 पॉइंट, आपका क्या निकल जाएगा 5 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका 6.5 निकल जाएगा। अरे हाँ या ना, तो चलो क्लियर है, क्लियर है यस सब सर। लोगों को। चलिए तो आगे बढ़ा जाए, देखिए आगे बढ़ा जाए। इसी में मैं कुछ और क्लियर करना चाहता हूँ। इसी में और जैसे मैंने क्या निकाला, ध्यान से समझिए। एस से स्मॉल नंबर लिखूंगा, एवरेज माइनस गैप बाई 2। बी से बिगर नंबर या लार्जर नंबर लिखूंगा, है ना, एवरेज समझ जाना, गैप, ठीक है। भाई चलो ये बिगर नंबर है, बी से बिगर नंबर मैं लिख देता हूं, बड़ा नंबर, और एस से स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर समझ जाना, छोटा संख्या। अच्छा तुमसे ऐसा जरूरी है कि हर बार एवरेज ही दिया जाए, ऐसा तो नहीं ना जरूरी है। हो सकता है एवरेज ना देके छोटा नंबर दे दिया जाए, उसके बाद एवरेज पूछा जाए। देखिए कितना आसान सा है। आपको क्या करेंगे, अगर छोटा नंबर दिया हुआ है, ये छोटा नंबर अगर दे दे और एवरेज पूछे, तो देखिए इसको इधर ले जाइए ना, क्या होगा, छोटा नंबर प्लस गैप बाई 2 तक क्या मिल जाएगा, आपका एवरेज मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस उसी में समझा रहा हूँ। छोटा नंबर प्लस गैप बाई 2 क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए, एवरेज पूछा जाए, तो क्या करेंगे, बड़ा नंबर माइनस गैप बाई 2 क्या मिल जाएगा, आपका एवरेज मिल जाएगा। गुरु क्लियर है, गुरु क्लियर है, इसी से मैंने काम कर दिया। समझ में आ गया सबको। अगर मान लीजिए छोटा नंबर अगर आपको दे देगा तो क्या करिएगा ना, सीधा एक चीज समझना है, बचवा लोग एकदम सिंपल सा तुम्हारे दिमाग में फिट कर रहे हैं कि एवरेज होगा ना, तब बड़का से पीछे होगा और छोटका से आगे होगा। एवरेज होगा जो बड़ा नंबर से क्या होगा, बड़ा नंबर से पीछे होगा और छोटा नंबर से आगे होगा। अब तुमको क्या करना है, मान लीजिए अब जब ये दोनों के बीच में रहेगा, बड़ा से पीछे रहेगा छोटा से आगे रहेगा, तो अगर तुमको मान लीजिए छोटा नंबर दे दिया जाए और एवरेज पूछा जाए, तो क्या करना कि गैप का हाफ करके छोटका में जोड़ देना, तो आ जाएगा इधर एवरेज आएगा।
अब अगर मान लीजिए बड़का नंबर दे दिया जाए तो गैप का हाफ लेके माइनस करिएगा, पीछे आ जाएगा, है ना। क्या समझ में आ गया बात को? अरे क्लियर हुआ सबको? एवरेज का मतलब यही समझना कि बड़ा वाला से पीछे रहेगा, छोटा वाला से आगे रहेगा। अरे सही है, समझ में आया सबको कि नहीं आया समझ? यस आ गया ना? और बाकी सब बच्चे लोग ठीक है? रमेश, जी सर। चलो ठीक है, तो बहुत अच्छा बाबा, आ गया तो बहुत अच्छा। तो अगर आप चाहो तो दोबारा से इसको लिख लो, नहीं तो मैं फिर आगे सवाल बताता हूँ। अब ऑड इवन वाला बताते हैं, फिर मिक्स करके पढ़ा लेंगे। क्लियर है? लिख लिया? चलो ठीक है सर, आइए नेक्स्ट। अब मैं ऑड इवन की चर्चा कर देता हूँ, ऑड इवन वाला चर्चा कर देता हूँ, ठीक है। हाँ हाँ, ऑड इवन की बात ना, ऑड इवन वाली बात करते हैं। और मैंने कंसेक्यूटिव नंबर तो पढ़ा दिया है, कंसेक्यूटिव नंबर आपको पढ़ा दिया है ना। अब यहाँ से चर्चा करते हैं ऑड इवन वाला, कि ऑड दे दे, कंसेक्यूटिव ऑड दे दे, कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर, है ना। कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर दे दिया जाए, मैं अब इस पे कुछ चर्चाएं कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएंगे मेरे वाला। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 बस, है ना। तो कितने कंसेक्यूटिव इवन नंबर हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसका एवरेज निकाला जाए, क्या निकाला जाए? एवरेज निकाला जाए, तो क्या होगा? गैप बराबर है तो 2 + 20/2, मतलब क्या आ जाएगा? 11 आपका आ जाएगा। क्या जाएगा आपका? 11 आपका आ जाएगा। बस समझे? क्या जाएगा आपका? 11। तो अब यहाँ पे समझना है मेरे भाई, अब तुमको सवाल क्या देगा ऐसे, द एवरेज ऑफ, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, मैं हिंदी में बोल दूंगा एक बार, द एवरेज ऑफ 11 consecutive the average of 11 consecutive even number is 11। the average of 11 consecutive even number is 11। तो पहला क्वेश्चन, ये मैंने डायरेक्शन दे दिया, पहला क्वेश्चन फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड दी, मैं हिंदी में बोल दूंगा, हिंदी में बोल दूंगा, बच्चा लोग लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। दूसरा फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तीसरा तीसरा डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो मैं इसका हिंदी एक बार बोल देता हूँ, इसका हिंदी में एक बार बोल देता हूँ, गौर करेंगे। क्या कहता है? 11 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है, 11 है ना जी। मैंने क्या लिख दिया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 10 बाबू, 10 है, 10 है। आप हिंदी इसका लिख सकते हो, 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। 10 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है? 11 है। 10 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है। तो पहला नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी संख्या निकाले। पहला नंबर, सबसे छोटी संख्या निकाले। दूसरा, सबसे बड़ी संख्या निकाले। तीसरा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर निकाले। हिंदी में मैंने बता दिया, हिंदी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ से समझेंगे जरा, इस सवाल को बच्चा ऐसे देगा, ऐसे नहीं देगा, मैं समझाने के लिए ऐसे बोलूँ। आप देखो, एक ऑड या एक इवन, ऑड एक ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, उसके बीच का एक गैप का डिफरेंस कितने का होता है? 2 का होता है। कितने का होता है? 2 का। चाहे ऑड ही नंबर क्यों ना ले लीजिए, उसके भी बीच का गैप, एक गैप कितने का होता है?
एक गैप 2 ही का होता है ना। एक गैप कितने का होता है बाबू? एक गैप 2 का होता है। यानी ऑड नंबर ले लीजिए या तो इवन नंबर ले लीजिए, यानी उसके एक गैप कितने का होगा? 2 का होता है। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ। तो सवाल कुछ इस प्रकार देंगे, 10 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज 11 है, तो आपको छोटा नंबर है, तो क्या करना वो समझना। तो यहाँ भी 10 गो में 9 ही गैप होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गैप होगा। कितना होगा? 9। तो क्या करेंगे, हर गैप या ऑड इवन में कितना होता है? 2 का होता है। तो 9 गैप में कितना हो गया? 18। 9 गैप में कितना हो गया? 18। तो 18 को आधा करिए 9, 18 को आधा करिए 9। जितना गैप रहेगा ना उसमें 2 गुना कर दीजिएगा। क्यों 2 गुना करेंगे? तो पूछे क्यों 2 गुना करेंगे, तो कहना है कि सर ये ऑड नंबर है या इवन नंबर है, इसके बीच का एक गैप का बीच कितने का होता है? 2 का होता है। तो 9 गैप में कितने का हो गया? 18 हो गया। 9 गैप में कितने का हो गया? 18 हो गया। तो अब आप करेंगे 18 को हाफ करिए, तो 18 को हाफ करेंगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। तो अब 11 में 9 माइनस करिए, छोटा नंबर में एवरेज में माइनस करिए। देखिए 11 में 9 माइनस करिए 2 आ जाएगा। 11 में 9 जोड़िए 20 आ जाएगा। आ गया। तो यहाँ भी यही सवाल बनेगा और डिफरेंस कहेगा बड़ा नंबर छोटा नंबर के बीच के। 20 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 18। तो यहाँ भी देखिए यही कर रहा है, बड़ा नंबर छोटा नंबर के बीच कितने का, तो गैप ही हमारा आंसर होगा। तो अगर ऑड या इवन नंबर के लिए करना होगा तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको जल्दी से लिखे तो फटाक से इसको जल्दी से लिखे, फिर मैं क्लास थोड़ा सा छोड़ता हूँ। लिख लिया? यस सर। चलिए देखिए मैं एक नोट करके लिख देता हूँ, फिर मैं कल क्लास यहीं से स्टार्ट करूंगा। तो आपको क्या करना है बच्चा लोग, एस से समझ जाओगे क्या? स्मॉलेस्ट नंबर। तो एवरेज माइनस 2 इंटू गैप बाई 2। बिगर नंबर निकालना है तो एवरेज माइनस 2 इंटू गैप गैप बाई 2, यहाँ प्लस हो जाएगा, है ना। और अगर डिफरेंस निकालना है ना, बी माइनस एस निकालना है तो आपका क्या होगा? 2 इंटू गैप हो जाएगा। इसका मतलब समझे, बी माइनस एस मतलब समझे, बड़ा नंबर छोटा नंबर के बीच का अंतर अगर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा सर आपका? बी माइनस एस 2 इंटू गैप आपका हो जाएगा। तो सर मैं आज बार इतना ही क्लास रखता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? चलो कल फिर मिलते हैं, आप जाके इसको पूरा वीडियो देखिए, ठीक है? फिर कल मिलते हैं। शायद चंदन जी लेट से आए, है ना? हाँ हाँ, तो बता देंगे। टेस्ट हम आप लोग का टेस्ट कर रहे हैं, हर वीकली टेस्ट लेंगे आपका, वीकली सबका टेस्ट होगा जी, ठीक है? बच्चा लोग रेडी रहिएगा सब, वीकली सबका टेस्ट होगा। तो ठीक है, कल मिलते हैं सर। वीडियो देख लीजिए, आज एकदम वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कल मिलते हैं सर, ठीक है? ओके सर, गुड नाइट सर। ठीक है। सर